नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीक में जितने भी आपके उत्तराखंड करंट अफेयर के प्रश्न बने हैं वह सभी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही दोस्तों, जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं वह भी हम दोस्तों इस क्लास में पढ़ते हैं। अगर आप दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको वीकली करंट अफेयर्स कराया जाता है। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड कैबिनेट ने किन दो शहरों में नगर निगम बनाने का फैसला लिया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा। पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा इन दो शहरों में उत्तराखंड कैबिनेट ने नगर निगम बनाने का फैसला लिया है। वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड में नगर निगम की जो संख्या है तो वह दोस्तों 9 है। ठीक है, और जो हमारी लास्ट नगर निगम शहर बना था तो वह था दोस्तों आपका श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विकास लखेड़ा असम राइफल के डीजी नियुक्त किए गए, इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है। तो दोस्तों विकास लखेड़ा यह आपके असम राइफल के डीजी नियुक्त किए गए हैं, इनका संबंध उत्तराखंड के टिहरी जनपद से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूनला नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों फ्यूनला नारायण मंदिर यह जोशीमठ में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो जोशीमठ चमोली में स्थित है और ये फ्यूनला नारायण दोस्तों हाल ही में चर्चाओं में रहा था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के अंगद बिष्ट ने चीन में विश्व की सबसे खतरनाक फाइट रोड टू UFC MMA में जीत हासिल की, इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है। तो दोस्तों अंगद बिष्ट इन्होंने चीन में आयोजित की गई विश्व की सबसे खतरनाक फाइट में ठीक है जीत दर्ज की है और इनका संबंध जो है तो वह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आपको, अंगद बिष्ट रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है कि देश के टॉप 10 संस्थानों में IIT रुड़की कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों IIT रुड़की ने जो स्थान प्राप्त किया तो वह टॉप 10 में 8वां स्थान प्राप्त किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड के कुल कितने संस्थानों ने टॉप 100 में स्थान प्राप्त किया, तो दोस्तों टॉप 100 में उत्तराखंड के 4 संस्थानों ने अपनी जगह बनाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है DRDO ने लॉन्ग रेंज गाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया। तो दोस्तों इस बम को DRDO के द्वारा गौरव नाम दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो ये किस प्रकार का बम है दोस्तों, तो लॉन्ग रेंज गाइड बम। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड राज्य का ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया। तो ट्रैक ऑफ द ईयर ये दोस्तों घोषित किया गया है सिनला पास और सरू ताल बुग्याल को। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सिनला पास। ये दोस्तों दारमा ब्यास घाटी को जोड़ता है और पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य में तीलू रौतेली पुरस्कार 2024 कितनी महिलाओं को दिया गया। तो दोस्तों ये पुरस्कार जो दिया गया ये आपका इस साल 13 महिलाओं को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तीलू रौतेली पुरस्कार 2024। इसके बाद दोस्तों 2006 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नगिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया। तो ये क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो दोस्तों पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का जो आयोजन किया जाएगा तो वह आपका हरियाणा में किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी यूएसए। यूएसए में दोस्तों भारत के जो नए राजदूत बनाए गए हैं तो वह विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? तो दोस्तों भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच जो बनाया गया तो वह है PR श्रीजेश को बनाया गया है। PR श्रीजेश ये दोस्तों भारतीय ओलंपिक हॉकी टीम के गोलकीपर थे, जिन्होंने दोस्तों हाल ही में ठीक है ओलंपिक खेलने के बाद रिटायरमेंट ले लिया है। तो आपको याद रखना है PR श्रीजेश ये दोस्तों भारतीय जूनियर हॉकी टीम के नए हेड कोच बनाए गए हैं। ठीक है, और ये दोस्तों भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर थे। अगला प्रश्न है कि वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की? तो दोस्तों ये की है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो वन इंडिया वन टिकट। अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों मित्र शक्ति जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया जा रहा है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? तो जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जो जीता तो वह दोस्तों गस एटकिंसन ने जीता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो प्लेयर हैं दोस्तों ये है आपके इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ठीक है, जिन्हें दोस्तों ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा दोस्तों भारत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो भारत तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 19 प्रश्न किए हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों हमारे पिछले वीक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, आज का आपका होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि उत्तराखंड राज्य का ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि सही आंसर क्या रहेगा। साथ में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।